हे गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में अपन ब्लैक क्लोवर मांगा चैप्टर 391, 392 एंड 393 इन तीनों चैप्टर्स को एक्सप्लेन करेंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे मैग्मा को, जो डार्क ट्राइड के एक मेंबर को अकेले हराएगा। एंड अगर आप लोग न्यू ऑडियंस हो तो आप लोग इस प्लेलिस्ट को देख सकते हो, जहाँ पे मैंने ब्लैक क्लोवर मांगा के पिछले चैप्टर्स को एक्सप्लेन करके रखा है, तो जाके देख लेना अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, फिर आके इस वीडियो को कंटिन्यू करना। सो और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि आस्था ने सुप्रीम डेविल को बीच में से काट दिया था, तब ये डेविल डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर आस्था नैच के पास आता है। नैच यहाँ पे आस्था को अप्रिशिएट करता है, ये बोल के, देख के तो लग रहा है तुमने अभी तक अपने डेविल यूनियन मोड को कंप्लीट नहीं किया है, बट वेल डन इडियट। तब आस्था स्माइल करता है एंड बोलता है, मुझे पता था आप बहुत ज्यादा कैप्टन यामी जैसे हो। तब यहाँ पे नैच अपने मैजिक से आस्था को पकड़ता है एंड बोलता है, मैं किसकी तरफ लगता हूँ। आस्था को देख के नैच को याद आता है कि वो पहले कैसा था। डेविल यूनियन मोड यूज करने के बाद आस्था की पूरी बॉडी में पेन हो रहा था एंड आस्था 30 मिनट्स के लिए ना ही डेविल यूनियन मोड और ना ही ब्लैक मोड यूज कर सकता है। बट डार्क ट्राइड के मेंबर्स तो अभी हाईएस्ट लेवल के जो डेविल्स है उनके क्लास में पावर अचीव कर चुका है, उनके इक्वली पावर होल्ड करते हैं ये डार्क ट्राइड। इसलिए नैच को डाउट था कि 30 मिनट्स के लिए बाकी लोग डार्क ट्राइड के सामने टिक पाएंगे क्या। और दूसरी तरफ मोरिस की वजह से अंडरवर्ल्ड के बाकी गेट्स बहुत ही ज्यादा फास्ट ओपन हो रहे हैं एंड ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। अंडरवर्ल्ड का नेक्स्ट गेट ओपन होने से पहले इनको डार्क ट्राइड के मेंबर्स को हराना पड़ेगा। फिर हम लोग देखते हैं जैक को, जो डांटे के ऊपर कंटिन्यूसली अटैक कर रहा था एंड यहाँ पे जैक का मैजिक अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज करने के केपेबल है, उसके ओपोनेंट के मैजिक को मैच करने के लिए। बट डांटे का बॉडी मैजिक इसे भी आउट परफॉर्म कर दिया था। तो जैक यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंजर्ड लग रहा था, बट जैक ने अभी तक हार नहीं माना था एंड डांटे तब जैक के ऊपर अटैक करने वाला था। तभी हम लोग देखते हैं किसी ने डांटे के ऊपर अटैक कर दिया था एक्सप्लोडिंग फायरबॉल अटैक से, एंड ये और कोई नहीं हमारा मैग्मा था। यहाँ पे मैग्मा एंड जोरा ये दोनों आके जैक को बचाते हैं, जिसके ऊपर ये डांटे अटैक करने वाला था। इन दोनों को देख डांटे बोलता है, तुम्हारे जैसा यहाँ पे किसी को भी होना नहीं चाहिए था। एंड जैक भी इनको ऐसा ही बोलता है, ये तो यामी के लौंडे है, इसलिए जैक इनको वापस भेजता है। तब मैग्मा बोलता है कि वो लोग यहाँ पे कैप्टन यामी को रेस्क्यू करने एंड डार्क ट्राइड को पेलने के लिए वो लोग आए हैं। तब डांटे यहाँ पे चौड़ में बोलता है, यहाँ पे वही लोग मुझे एंटरटेन कर सकते हैं जो स्ट्रांग है, इवन उनका मैजिक मुझसे कम है, बट फिर भी वो लोग मुझे एंटरटेन कर सकते हैं। बट तुम्हारा मैजिक तो बहुत ही ज्यादा कम है, ये तो एंटी मैजिक भी नहीं है या फिर यूनिक आर्कन स्टेज मैजिक भी नहीं है। तुम दोनों अगर एक साथ भी फाइट करो ना तब भी कोई फायदा नहीं है। तब मैग्मा बोलता है, तुम गलत मत सोचो, मैं अकेला तुमसे फाइट करूंगा एंड तुमको पेलूंगा। तब डांटे हंसते हुए अपनी पावर शो करता है एंड बोलता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं मेरे साथ मजाक नहीं करता, तुम्हें मारना ये तो कोई फाइट में भी काउंट नहीं होगा। यहाँ पे डांटे की प्रेजेंस से मैग्मा के पसीने निकल जाते हैं, जो सोच रहा था मुझे पता है कि तुम टफ हो। तब हम लोग एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे मैग्मा ट्रेनिंग कर रहा था। यहाँ पे जोरा मैग्मा को रोक रहा था क्योंकि अभी भी उसका स्पेल कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर मैग्मा स्पेड किंगडम गया तो वो किसी के रास्ते में आ जाएगा या फिर मारा जाएगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तब मैग्मा सोचता है कि उसे पता है कि वो वीक है, बट वो वापस नहीं जा सकता एंड प्रिटेंड नहीं कर सकता है कि ये बात उसे बॉदर नहीं करती है। तब हम लोग प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे डांटे का मूड नहीं था मैजिक यूज करने का, इसलिए डांटे मैग्मा को बोलता है, तो तुम्हारा मन जितना करे तुम मेरे ऊपर अटैक कर लो और जब तुम सेटिस्फाइड हो जाओगे देन यहाँ से निकल लेना। तब मैग्मा एक फायरबॉल थ्रो करता है डांटे के ऊपर, जो डांटे को हिट करता है। डांटे को ये फायरबॉल हिट करने के बाद हम लोग देखते हैं डांटे के बॉडी से एक चेन निकल जाता है एंड ये चेन मैग्मा को खुद के साथ जोड़ के रखा था। तब डांटे का मैजिक 100% से कम हो जाता है, जो मैजिक वो डेविल से लेके यूज कर रहा था एंड यहाँ पे डांटे को कुछ भी समझ नहीं आता है। इसी बीच मैग्मा आता है एंड डांटे को एक पंच मार देता है बहुत ही ज्यादा जोर से। मैग्मा ने यहाँ पे एक स्पेल का यूज किया था जिसका नाम है सिगरेट फ्लेम मैजिक सोल चेन डेथ मैच। मैग्मा का पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि डांटे सोच रहा था इसके तो पहले अटैक्स बहुत ही ज्यादा लो थे, मतलब मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि ये अटैक कर रहा था, बट अभी ये पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे मैग्मा बताता है कि वो इस स्पेल को यूज करके डांटे एंड उसके मैजिक को एक साथ जोड़ता है एंड इसको इक्वली डिवाइड कर देता है। मीन्स यहाँ पे मैग्मा एंड डांटे के पास इक्वल मैजिक है। मैग्मा तो अभी यहाँ पे डांटे को बोलता है, ब्लैक बुल्स का मैग्मा स्विंग तुम्हें हराएगा। फिर हम लोग देखते हैं फ्लैशबैक जहाँ पे मैग्मा जोरा से विनती कर रहा था कि कैसे उसकी तरफ फाइट कर सकते हैं, उसे सिखाने के लिए। हार्ट किंगडम में मैग्मा को पता चला था कि उसकी मैजिक बहुत ही ज्यादा लो है, इसलिए वो माना मेथड का यूज नहीं कर सकता है फाइट में। जोरा भी उसकी तरफ एक पीजेंट है, बट जोरा फिर भी फाइट कर सकता है। जोरा किसी के भी मैजिक को डबल पावर से उसकी तरफ भेज सकता है। जोरा का मैजिक लो है फिर भी। फिर मैग्मा बोलता है, लक भी अभी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है एंड मैग्मा नहीं चाहता है कि लक उससे आगे चला जाए
एंड ऑल्सो मैग्मा ब्लैक बुल्स को ड्रैग डाउन करना नहीं चाहता है। तब जोरा अपने डैड के बारे में सोचता है जो एक फ्लेम मैजिक का यूजर था, उसके साथ साथ एक मैजिक नाइट भी था। फिर जोरा मान जाता है। इसके अलावा वो लोग साथ मिलकर कुछ अच्छा भी डिस्कवर कर सकते हैं। फिर वो लोग जोरा के बेस में जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे कागज थे। यहाँ पे प्रोबेबली रियून एरेस के बारे में लिखा होगा। यहाँ पे जोरा भी खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहा था। जोरा मैग्मा को बोलता है तुमने माना मेथड के बारे में जो बोला था मैं भी इसका यूज करता हूँ। बट हार्ट किंगडम में जो लोग माना मेथड का यूज करते हैं वो लोग एक स्पॉट में बहुत सारा मैजिक लाते हैं एंड इस मैजिक को वो लोग अपने फाइट का पार्ट बना देते हैं। इस स्टाइल को यूज करने के लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा मैजिक चाहिए विद गुड इंस्टिंक्ट एंड फास्ट रिफ्लेक्सेस। बट मैं एक पीजेंट हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ एरेज को एक साथ ला सकता हूँ स्लोली बिफोर हैंड, दैट्स स्पेशली ट्रू एंड पावरफुल लाइक द काउंटर ट्रैप स्पेल। और हम पीजेंट के पास अपना एक एडवांटेज भी है, हम हमारे मैजिक से रियून्स क्रिएट कर सकते हैं एंड ये मैजिक बहुत ज्यादा कम है, इतना कम कि दे जस्ट स्टिक अराउंड। मतलब हम बहुत टाइम लेके सुपर कॉम्प्लिकेटेड एरेज बिल्ड कर सकते हैं एंड ये करने के लिए हमें माना के बारे में और भी ज्यादा कुछ जानना पड़ेगा एंड ये करने के लिए स्टडी एंड स्लो बोरिंग डर वर्क करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मैग्मा बहुत ट्रेनिंग करता है। ट्रेनिंग करते हुए मैग्मा के दिमाग में एक एरे का आइडिया आता है जिसको बिल्ड करने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम एंड पेशेंस लगता है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे मैग्मा सोच रहा था इसको बिल्ड करने में मुझे आधा साल लग गया। ए वन टाइम ओनली स्पेल जो मेरे खुद का है। मैग्मा बोलता है ये चेन हमारे सोल है, अगर तुमने इसे ब्रेक कर दिया यू विल गो इनसेन, सो केयरफुल रहो। तब जैक मैग्मा को देख के बोलता है इसके जैसा पेजेंट ऐसा स्पेल यूज नहीं कर सकता है। तब जोरा जैक को बोलता है ये बहुत ही ज्यादा टफ था बट इसने ये क्रिएट किया है, अगर हम इनके फाइट के बीच में अटैक करें तो हमारे अटैक से ये स्पेल डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए सिर्फ तुम देखो इनका फाइट। तब मैग्मा एक पंच मारता है डांटे के पेट में जिससे डांटे का मुंह से ब्लड निकल जाता है। फिर डांटे भी ग्रेविटी मैजिक हेवी इंस्टिंक्ट का यूज करके एक पंच मार देता है मैग्मा के पेट पे एंड इसके बाद ग्रेविटी मैजिक प्रेजेंस ऑफ डिमन किंग इस नाम का एक स्पेल यूज करता है। तब मैग्मा बोलता है हमारे पास सेम अमाउंट ऑफ मैजिक है तो मैं ऐसे स्पेल को सह सकता हूँ एंड एक और पंच मार देता है डांटे को। बट डांटे रिजेनरेट कर पा रहा था, उसकी बॉडी हील हो रही थी। फिर डांटे एक पंच मार देता है मैग्मा को जिसे मैग्मा रोकने की कोशिश करता है एंड डांटे बोलता है गेट डाउन ऑन योर नीज and regret that you got above yourself and defied me। तब जोरा सोच रहा था even if it's put you in your knees तुम स्ट्रगल करोगे एंड इस फाइट को कंटिन्यू करोगे। You kept the soldering fire burning एंड आज तक खुद को प्रिपेयर करते रहे। It doesn't matter अगर तुम्हारा ओपोनेंट एनिमी का बॉस है या फिर ये एक इमोर्टल है, जीतो इस फाइट को मैग्मा। इसी बीच मैग्मा डांटे के पंचेस से बच के डांटे के फेस पे एक पंच मार देता है एंड ये पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि डांटे उल्टी तरफ पीछे पटक जाता है। तब हम लोग देखते लक को जो मैग्मा के मैजिक को सेंस करके इस तरफ आ रहा था जहाँ पे उनकी फाइट हो रही थी मैग्मा एंड डांटे की। यहाँ पे डांटे बोलता है तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे फेस में पंच मारने की एंड डांटे ग्रेविटी मैजिक का यूज करते हुए उड़ रहा था एंड वो बहुत सारे स्टोन से अटैक करता है मैग्मा के ऊपर जिनको मैग्मा रोक रहा था, तोड़ रहा था। तब डांटे एक स्वॉर्ड क्रिएट कर देता है एंड उससे अटैक करता है मैग्मा के ऊपर बट मैग्मा बच जाता है एंड उसके ऊपर एक और पंच मार देता है। डांटे यहाँ पे हंसते हुए बोलता है तुम जाओ, तुम मेरा आधा मैजिक ले लो एंड इस फाइट को इक्वल टर्म्स में स्टार्ट करो बट फिर भी तुम डैमेज ले रहे हो व्हाइल मैं कंटिन्यूअसली रिजेनरेट कर रहा हूँ, मेरी बॉडी हील हो रही है। इन द एंड आवर ओरिजिनल सेल्फ्स आर कंप्लीटली डिफरेंट, यू आर नॉट द वन, तुम्हारे जैसा एक क्रिएचर मुझे कभी भी हरा नहीं सकता। तब मैग्मा सोचता है हाँ मैं एक प्रेजेंट हूँ, आई वॉजंट बोर्न ऑसम लाइक ए नोबल और ए रॉयल, और मैं लक भी नहीं हूँ, वो एक कॉमनर है बट उसके पास बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल इंस्टिंक्ट्स है। जब से लक रिइंकार्नेट हुआ था एक एल्फ में, ही कीप्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर टू। आई एम ऑल्सो नॉट आस्था, वो बंदा भी एक पेजेंट है मेरे जैसा एंड उसके पास इतना सा भी मैजिक नहीं है, जीरो मैजिक, बट उसके पास एंटी मैजिक है एंड ये बहुत ही ज्यादा इंसेन है। तभी हम लोग देखते हैं फ्लैशबैक जहाँ पे मैग्मा कैप्टन यामी के पास गया था हार्ट किंगडम से वापस आने के बाद। यहाँ पे कैप्टन यामी हार्ट किंगडम के बारे में पूछता है मैग्मा से एंड मैग्मा बोलता है कैप्टन यामी तुमने मुझे क्यों अपने टीम में रखा है। यहाँ पे यामी बोलता है मे बी बिकॉज हमारा कॉमन इंटरेस्ट सेम है एंड ऑल्सो यू लुक लाइक द गस्टिएस्ट वन आउट देयर। तब मैग्मा अटैक करते हुए सोचता है आई विल नेवर एवर लूज व्हेन इट कम्स टू गट्स, आई कांट स्टे डाउन एंड इसी बीच मैग्मा डांटे के अटैक से बचते हुए उसके ऊपर पंच मार देता है बहुत ही ज्यादा जोर से। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर पंचेस मार ही रहे थे। मैग्मा पंच मारते हुए बोलता है आई एम गोना ब्लास्ट यू टू स्मिदर एंड लूजर। तब मैग्मा के फेस पे एक जोर का पंच पड़ जाता है एंड डांटे अपने बॉडी को हिल करते हुए बोलता है नाइस ट्राई, तुम क्या अभी देख सकती हो, दिस इज रियलिटी, अनफेयर अनइक्वल रियलिटी। नो मैटर तुम्हारे जैसा एक इन्फीरियर कितना ज्यादा स्ट्रगल करे बट फिर भी ये पॉइंटलेस है। तभी हम लोग देखते हैं डांटे का मैजिक पूरा गायब हो जाता है। डांटे यहाँ पे मैग्मा से पूछता है
तुमने क्या किया है इस बार? मैग्मा यहाँ पे हंसते हुए बोलता है, नॉट ए थिंग यू मोरन, तुम एंड मैं, हम लोग सिर्फ आउट ऑफ मैजिक हो चुके हैं, हमारे पास मैजिक नहीं बचा है। तो गया बेटे। मैग्मा डांटे को बोलता है, आई बेट तुमने अभी तक अपने मैजिक से रन आउट नहीं किया है एंड तुम अभी तक किसी से भी फाइट नहीं की हो जिसके पास तुम्हारे जैसा सेम मैजिक है, तुम्हारे जैसा इक्वल मैजिक है, इसलिए तुमने रियलाइज भी नहीं किया कि तुम्हारा मैजिक कितने ज्यादा इजीली खत्म हो रहा था। तुम अभी तो एक डिसेंट स्पेल भी यूज नहीं कर सकती हो। तो अब यहाँ पे डांटे सोचता है, मैंने अपना मैजिक खत्म कर दिया, मैंने तो लूसीफेरो से अपना कनेक्शन भी तोड़ दिया है। यहाँ पे डांटे ना ही ग्रेविटी मैजिक और ना ही खुद के बॉडी को रिजेनरेट कर सकता है। तभी हम लोग देखते हैं मैग्मा एक पंच मार देता है डांटे के चिन के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोर से एंड डांटे बोलता है, आई कांट पॉसिबली लूज, नॉट अ चांस। तब डांटे भी पंच मारता है मैग्मा के ऊपर, बट मैग्मा भी पंच मार देता है एंड यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर पंच मारते हैं। तभी हम लोग देखते हैं लक, आस्था एंड नैच ये सभी लोग एक साथ आते हैं एंड ये लोग आते ही देखते हैं कि मैग्मा ने हरा दिया था डांटे को एंड मैग्मा बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाता है एंड यहीं पे ये वीडियो खत्म हो जाता है। एंड मैंने इस वीडियो में बार बार नहीं बोला है कि मैं अभी दूसरे चैप्टर में कंटिन्यू करता है, ये छोड़ दो, मैंने इसे एक स्टोरी की तरफ समझाया है ताकि आपको ज्यादा मजा मिल जाए। और अगर मजा मिला है तो वीडियो को लाइक कर दो। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट में बता सकते हो अपना ओपिनियन। एंड ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय।